सुंदर गांव जहां हर दिन शांति में ढल जाता है, लेकिन आज की शाम कुछ अनजाना सा एहसास दे रही थी। सूरज ढल गया और आसमान बदलने लगा, जैसे दिन अपनी आखिरी सांस ले रहा हो। आज का चांद सामान्य नहीं था, उसकी रोशनी में एक अजीब सा रहस्य छुपा था। आज पूर्णिमा है और कुछ पुरानी बातें फिर से जागती हैं। आज हवा भी अलग लग रही है, जैसे कोई अनदेखा साया आसपास हो। आज रात सब सावधान रहना, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। इतनी तेज चांदनी, जैसे सब कुछ साफ दिखाना चाहती हो। भैया, ये रात मुझे अच्छी नहीं लग रही। दिल घबरा रहा है। डर मत छोटी, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। हवा की आवाज भी आज ऐसी थी जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, और हर पेड़ की डाल अंधेरे में किसी अनजाने डर की कहानी सुना रही थी। गांव की गलियां आज अजीब तरह से खामोश थीं। शायद जानवर पहले समझ जाते हैं जो इंसान देख नहीं पाते हैं। डर सिर्फ महसूस होता है, दिखता नहीं, पर उसकी परछाई हर तरफ फैल जाती है। और उस रात हर चीज बदल रही थी। हवा भी जैसे कुछ कह रही थी। हर आवाज में एक अजीब बेचैनी थी। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया, जैसे वक्त ठहर गया हो। और तभी उस सन्नाटे में कुछ जाग उठा। कुछ था जो इंसानों से भी तेज दौड़ रहा था। तारा, जल्दी आओ, ये तुम्हें देखना होगा। क्या हुआ भैया, तुम इतने डर क्यों रहे हो? वो देखो, खेतों में कुछ भाग रहा है। चलो हम भी जाकर देखते हैं। हाँ चलो। इतनी तेज, जैसे हवा भी पीछे छूट जाए। और फिर वो रुक गया, जैसे समय ही थम गया हो और इंसान जैसा खड़ा हो गया, धीरे धीरे, बिल्कुल सीधा। पर उसकी परछाई कुछ और ही कहानी बता रही थी। लेकिन वो इंसान नहीं था। उसके खड़े होने का तरीका बहुत अजीब था, जैसे वो हमें देख नहीं, महसूस कर रहा हो। उसकी आंखें जानवर जैसी चमक रही थीं, अंधेरे में, तीखी, डरावनी। और तभी उसने हल्का सा सिर घुमाया, सीधे बच्चों की तरफ। भैया, ये क्या है? मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो मत, हमें सच्चाई जाननी होगी। उस पल ऐसा लगा समय जैसे थम सा गया हो। और फिर अचानक वो काला साया जंगल की तरफ भाग गया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन उस पूर्णिमा की रात सब बदल गया था। जंगल अब सिर्फ पेड़ों का झुंड नहीं था, वो एक रहस्य बन चुका था जो खुद को छुपा रहा था। उस आवाज ने पूरे गांव की नींद तोड़ दी। डरो मत, कुछ नहीं होगा तुम्हें। ये आवाज सामान्य नहीं है।
कुछ तो जरूर गलत हो रहा है। ये वही है जिसका डर कई सालों से दबा हुआ था। गांव में डर फैल चुका था, लेकिन किसी को सच नहीं पता था। हवा अब सिर्फ हवा नहीं थी, वो चेतावनी बन चुकी थी। ये सिर्फ शुरुआत है, असली कहानी अभी बाकी है। आज की रात कुछ जाग गया है और वो हमें देख रहा है। रात खत्म नहीं हुई थी, बस और गहरी हो गई थी। गांव सो गया था, लेकिन सन्नाटा अभी भी जाग रहा था। नई सुबह नई सच्चाई लेकर आने वाली थी। उस रात वो चला गया, लेकिन अपना रहस्य छोड़ गया। अगली पूर्णिमा सब कुछ बदल देगी।